अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में। मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस के बारे में, और हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरिया को हम लोग किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी हम लोग इम्पोर्टेंस जाने लगे हम है इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, कि माहौल में जो है ना वो बैक्टीरिया का क्या किरदार है। ठीक है, बैक्टीरिया बेसिकली माहौल में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये हाईली अडॉप्टेबल होते हैं ग्रुप की फॉर्म में, कि ये हर जगह मौजूद हो सके। ठीक है, बैक्टीरिया आर इकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर हाईली अडॉप्टेबल एज अ ग्रुप एंड आर फाउंड एवरीवेयर। ये हमें डस्ट में नजर आते हैं, ये दे आर फाउंड इन डस्ट, हमारी फूड में मौजूद होते हैं, डीप सी में मौजूद होते हैं, प्लांट्स में, एनिमल्स में। ठीक है, ना सिर्फ हम लोग को ये डस्ट, फूड, डीप सी, प्लांट्स और एनिमल्स में नजर आते हैं, बल्कि ये जो गर्म चश्मे होते हैं, दलदल वगैरह होते हैं, उसमें भी हम लोग को बैक्टीरिया की एग्जिस्टेंस नजर आती है। इन शॉर्ट के बैक्टीरिया हर जगह मौजूद होते हैं। ना सिर्फ इनका अहम किरदार हमें एक माहौल में नजर आएगा, बल्कि ये क्या करते हैं, डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर की भी इनके अंदर एबिलिटी होती है। ठीक है, दे आल्सो एबल टू डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, बैक्टीरिया प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, इनका सबसे अहम जो है ना हम लोगों को जो है ना उसकी इंपॉर्टेंस नजर आएगी कंप्लीटेशन ऑफ साइकिल्स। ठीक है, कंप्लीटेशन ऑफ साइकिल्स नाइट्रोजन का वो हो सकता है, फास्फोरस का हो सकता है, वो सल्फर का हो सकता है। ठीक है, वो कार्बन का भी हो सकता है। कंप्लीटेशन ऑफ साइकिल्स में भी जो है ना बैक्टीरिया का बहुत अहम हमें किरदार स्टडी करने को मिलता है। ठीक है, नाइट्रोबैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, सारे के सारे में नाइट्रोजन साइकिल में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। क्लियर है ये चीज़ है। सबसे पहले हम लोगों ने किसमें इसकी इंपॉर्टेंस देखी थी, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट हम लोग देखने गए हैं कि इकोनॉमिक गेन किस तरह से बेसिकली होता है विद द यूज ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, देयर नंबर ऑफ बैक्टीरिया दैट आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में क्या होगा जी, फूड बनाने में भी ये अहम किरदार अदा करती हैं, ड्रग्स में भी। ठीक है, प्रोडक्शन हो रही है एंटीबायोटिक्स की या वैक्सीन की, बेसिकली वो आर ड्यू टू द यूज ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, वो सारी की सारी किसके में होने में रहते हैं, वो बैक्टीरिया की वजह से है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इस तरह इंसुलिन की प्रोडक्शन हो रही है, तो सारा का सारा जो है ना माशी अहमियत भी हम बैक्टीरिया को हासिल है। इकोनॉमिक गेन भी हम लोग ले सकते हैं। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट हम लोग इसकी थर्ड इंपोर्टेंस की बात करते हैं, वो है इकोनॉमिकल लॉस। ठीक है, जहां पर एक चीज का हमें नुकसान हो रहा है तो दूसरी चीज का हम लोग को फायदा भी हम लोगों ने भी स्टडी किया। अब हम इसके इकोनॉमिक लॉसेस के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से ये जो है ना वो हमारी जो है ना माशियत को लॉस में करता है। बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल, बैक्टीरिया करता है जी वो फूड को खराब भी कर देता है। ठीक है, ना सिर्फ फूड को खराब करता है बल्कि ये वेजिटेबल्स को भी खराब कर देता है। बहुत ज्यादा जो प्लांट्स पैथोजेंस बैक्टीरिया होती हैं वो एडवर्सली इफेक्ट करते हैं एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज को। ठीक है, ये जिस तरफ एकदम मूव कर जाए वहां पे सारी की सारी जो क्रॉप है ना एट अ टाइम जो है ना विद इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन में ये डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी इनके अंदर होती है। ये जिस तरह इनका बहुत ज्यादा हम लोग इकोनॉमिक गेन नजर आता है, दूसरे में इसकी जो है ना लॉस में भी इसका जो है ना वो अपना ही किरदार हमें नजर आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस के बारे में, कि किस तरह से ये ना मेडिकल की फील्ड में अपना अहम किरदार अदा कर रहा है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया जो है ना बहुत ही वेरी कॉमन पैथोजेंस है ह्यूमंस में। ठीक है, तकरीबन तकरीबन 200 ऐसी स्पीशीज है बैक्टीरिया की जिनके अंदर ये एबिलिटी है कि ह्यूमन के अंदर डिजीजेस को काज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो बैक्टीरिया होती हैं वो ना सिर्फ इंसानों के अंदर रहते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा जो है ना दूसरे जो एनिमल्स हैं उसके अंदर भी ये रहते हैं। मैनी बैक्टीरिया इनहिबिट द बॉडीज ऑफ मैन एंड अदर एनिमल्स। अगर हम लोग नेक्स्ट अगर इसकी बात करें कि हम लोग किस तरह से बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं, तो बैक्टीरिया को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, ना सिर्फ होम में बल्कि इंडस्ट्रीज में और मेडिकल की भी फील्ड में। उसकी एक रीज़न है कि अगर ये हद से चीज़ बढ़ जाए, जिस तरह अगर इंसानी जिस्म में जैसे ही बैक्टीरिया कुछ एंटर होते हैं तो उससे इंसान को बुखार हो जाता है, इसलिए इनका कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाय कंट्रोलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वन कैन प्रिवेंट, हम लोग कर सकते हैं बच सकते हैं और इस तरह बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। ठीक है, मेडिकल फील्ड में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है।
कि अगर हम लोग को कंट्रोल करें बैक्टीरिया को। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी कंट्रोल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम मुख्तलिफ तरीकों से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसका फिजिकल मेथड्स भी हैं और इसके दूसरे केमिकल मेथड्स भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग फिजिकल मेथड्स की बात करें ना, तो अगर हम लोग ड्राई हीट ले लें, गैस ले लें, फिल्ट्रेशन का यूज़ कर लें, रेडिएशंस कर लें, कि बैक्टीरिया को कंट्रोल के लिए सारे के सारे जो मेथड्स आते हैं वो बेसिकली फिजिकल मेथड्स में ही आते हैं, ठीक है। स्टीम के जरिए अगर हम लोग बैक्टीरिया को किल करते हैं, या फिर फिल्ट्रेशन के जरिए, या फिर रेडिएशन के जरिए, कि सारे के सारे बेसिकली क्या है, ये फिजिकल मेथड्स में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टीरिलाइजेशन में। स्टीरिलाइजेशन ये कहते हैं ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग फिजिकल एजेंट को इस्तेमाल करते हैं ताकि कंट्रोल किया जा सकते हैं बैक्टीरिया को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो इस प्रोसेस को हम लोग स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इसमें सारी की सारी डिस्ट्रक्शन हो जाती है ऑल फॉर्म ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म की, ठीक है। क्या हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है कंप्लीट तौर पर, जो है ना वो अनकेपेबल हो जाता है बैक्टीरिया के अपना परफॉर्म कर सके वर्किंग को, ठीक है, जो कि हार्मफुल है किसके लिए, किसी भी हवाले से हार्मफुल हो सकती है, इकोनॉमिक लॉस के हवाले से हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस तरह फिजिकल मेथड में इंपॉर्टेंस है हाई टेम्परेचर की, ठीक है। अगर देखें, अगर हम लोग हाई टेम्परेचर कर देते हैं तो हाई टेम्परेचर का बेसिकली डायरेक्टली जो इफेक्ट होता है वो इंजाइम्स के ऊपर होता है, जो कि काम मौजूद होते हैं, जो काम करे होते हैं किसी भी जिंदा जानदार के अंदर, ठीक है। High temperature is usually used in microbiological labs for control of microbes, ठीक है। इसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग माइक्रोबायल लैब्स में इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग इस्तेमाल कर सकें, कंट्रोल कर सकें माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। इट हैज़ एन इफेक्ट ऑन सेलुलर इंजाइम सिस्टम, ये क्या करता है, इफेक्ट करता है सेलुलर इंजाइम सिस्टम को, जिसने इफेक्ट करना होता है रेट ऑफ रिएक्शन को, और काजेस भी करनी होती है डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब मैं इसके पहले भी इसको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया, नेक्स्ट मजीद कर देती हूँ। देखिए, जो हमारे जो एंजाइम्स होते हैं ना, जिन्होंने सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म करे होते हैं हमारी लाइफ में, ना सिर्फ हमारी हम इंसानों की लाइफ में बल्कि बहुत सारे दूसरे एनिमल्स, प्लांट्स की लाइफ में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो सारे के सारे इंजाइम्स की मौजूदगी में होते हैं। और इंजाइम्स बहुत ही सेंसिटिव होते हैं हाई टेम्परेचर में, पीएच में, ठीक है। इनको एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए होती है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसके अंदर कि बेस्ट अपना जो है ना वो परफॉर्मेंस कर सके, बेस्ट काम कर सके। जब हम लोग हाई टेम्परेचर कर देंगे ना किसी भी रिएक्शन में इंजाइम्स का, तो डेफिनेटली क्या होगा, वो डी नेचर कर देगा, अपनी वर्किंग जो है ना वो लॉस कर देगा, उसका जो स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाएंगे। जब स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो होगा ना वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भी ना हम लोगों को फर्क नजर आएगा, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर इन फिजिकल मेथड्स के केस में। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मॉइस्ट हीट के बारे में। मॉइस्ट हीट देखें, अब मॉइस्ट हीट ने क्या करना होता है, कोएगुलेशन कर देती है प्रोटीन्स की, जिसकी वजह से माइक्रोब्स भी है ना वो उनकी किल्स हो जाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है। कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन, इनके प्रोटीन के भी स्ट्रक्चर में जब तब्दीलियां आ जाती हैं मॉइस्ट हीट की वजह से, तो डेफिनेटली फिर इसका इफेक्ट होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होने का जो खदशा है ना वो मैक्सिमम हो जाता है। नेक्स्ट ड्राई हीट का बेसिकली क्या इफेक्ट है जी। ड्राई हीट ने क्या करना होता है जी, केमिकल कॉन्स्टेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कॉन्स्टेंट्स की ऑक्सीडेशन काज करनी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना बैक्टीरिया जो होते हैं वो किल पड़ जाते हैं, ठीक है। ड्राई हीट ने क्या करना होता है, इसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स के केमिकल कॉन्स्टेंट्स की ऑक्सीडेशन करनी होती है। जब ऑक्सीडेशन हो जाती है तो डेफिनेटली क्या हो जाता है कि बैक्टीरिया किल कर जाते हैं। ये था हम लोगों ने स्टीरिलाइजेशन में सबसे पहले स्टेप को देखा हाई टेम्परेचर का, बेसिकली किस तरह से हाई टेम्परेचर के जरिए हम लोग बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेडिएशंस के बारे में। रेडिएशंस में होता क्या है जी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो कि बिलो होती हैं 300 नैनोमीटर्स की, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल किया जा सके, उनको मारा जा सके। वो रेडिएशन, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि बिलो है किसके 300 नैनोमीटर की। अब अगर हम लोग गैमा रेज की बात करें तो उनको भी हम लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस में कि बैक्टीरिया को किल किया जा सके, प्रोटेक्शन दी जा सके, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं सफाई के लिए भी स्टीरिलाइजर वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन में। फिल्ट्रेशन में हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स,
हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स में बेसिकली जैसे कि हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो क्या कर देते हैं, स्टीराइज कर देते हैं बाय मींस ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर्स। किसके जरिए, मेम्ब्रेन फिल्टर के जरिए स्टीराइज कर देते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये सारे फिलहाल पढ़े थे फिजिकल मेथड्स, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं केमिकल मेथड्स। वन कैन यूज केमिकल्स लाइक एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट को इस्तेमाल किया जाता है, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है इन द मेथड ऑफ केमिकल प्रोसेस, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, कील कर सकते हैं बैक्टीरिया को। सबसे पहले अगर एंटीसेप्टिक्स की बात करें तो वो क्या करते हैं, ऐसी केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनको हम लोग जिंदा जानदारों के टिश्यूज में इस्तेमाल करते हैं, जिससे माइक्रोऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोका जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग एंटीसेप्टिक्स कहते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यूज दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक्स, ठीक है। आगे डिसइंफेक्टेंट जो है ना, बेसिकली कि नॉन लिविंग मटेरियल के ऊपर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। किसके ऊपर इस्तेमाल होते हैं, नॉन लिविंग मटेरियल के ऊपर, जबकि एंटीसेप्टिक्स के हैं ये लिविंग मटेरियल के ऊपर, लिविंग जिंदा जानदारों के टिश्यूज में इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि ग्रोथ को इनहिबिट किया जा सके, ग्रोथ को रोका जा सके। किसकी ग्रोथ को, माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। डिसइंफेक्टेंट के अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखें तो हम लोग हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिनोल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पोटाशियम परमैंगनेट इसमें इस्तेमाल किया जाता है, अल्कोहल या और बहुत सारे फॉर्मल्डिहाइड को इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करते हैं, नॉन लिविंग मटेरियल्स के ऊपर से बैक्टीरिया को किल करते हैं। द इम्पोर्टेंट केमिकल एजेंट्स फॉर डिसइंफेक्शंस आर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स होना सबसे जो है ना इंपॉर्टेंट केमिकल एजेंट्स हैं जिसको इस्तेमाल किया जाता है एज ए डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। वो क्या करते हैं, ये इनहिबिट कर देते हैं ग्रोथ को वेजिटेटिव सेल्स में, जो कि वेजिटेटिव सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो कि ग्रोइंग स्टेज में होते हैं। इन डिसइंफेक्टेंट ने क्या करना होता है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट ने क्या करना होता है कि जैसे ही वेजिटेटिव सेल्स की ग्रोथ हो रही होती है उनकी ग्रोथ को रोक देना होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थेरेपेटिक एजेंट में, कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स और एंटीबायोटिक्स, दोनों के दोनों कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स और क्या है, एंटीबायोटिक्स में वर्क करना होता है विद नेचुरल डिफेंस, जो कि हमारा कुदरती मुदाफती अमल है ना, उसके साथ से इसने काम करना होता है और स्टॉप करना होता है कि जो बैक्टीरिया और माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है ना उसको रोका जा सके। अब इनमें कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स में कौन कौन सी चीजें आ जाती होंगी, इसमें सल्फोनामाइड्स आ जाते हैं, ठीक है। इसमें टेट्रासाइक्लिन आ जाती है, ठीक है। इसमें पेनिसिलिन आ जाती है। सारी की सारी किसकी एग्जांपल है, कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स की एग्जांपल हैं। इन्होंने माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करना होता है जिंदा जानदारों के टिश्यूज में। दे डिस्ट्रॉय इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स इन लिविंग टिश्यूज। इसकी एग्जांपल क्या है जी, सल्फोनामाइड्स को इस्तेमाल किया जाता है, टेट्रासाइक्लिन को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मोड ऑफ एक्शन बेसिकली क्या है, फिजिकल का भी और केमिकल एजेंट्स का भी डिफरेंट है इन डिफरेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म के, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ना मोड ऑफ एक्शन हम लोग को डिफरेंट नजर आएगा, उनके काम करने का तरीका हम लोग को डिफरेंट नजर आएगा। ये कर देते हैं डैमेज कर दे, फिजिकल मेथड हो या केमिकल मेथड हो, दोनों ने क्या करना होता है, उन्हें रोक देना होता है, फेल कर देना होता है फंक्शनिंग को, सेल वाल की फंक्शनिंग को, साइटोप्लाज्म की फंक्शनिंग को। ना सिर्फ सेल वाल और साइटोप्लाज्म की फंक्शनिंग को रोकना होता है बल्कि एंजाइम्स और सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो अपनी भी फंक्शनिंग जो है ना वो परफॉर्म नहीं कर पाते ड्यू टू द एक्शन ऑफ फिजिकल या फिर केमिकल मेथड फॉर द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो जरूर पूछेगा कमेंट बॉक्स में, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब फिलहाल जो हम लोगों ने शॉर्ट में मैं अगर इसको डिफाइन कर दी हम लोग किस तरह से इसको किया है, हम लोगों ने इंपॉर्टेंस बैक्टीरिया की देखी तो उसमें 4 पॉइंट्स है, ठीक है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखी, इकोनॉमिक गेन्स देखा, इकोनॉमिक लॉसेस देखे और मेडिकल इंपॉर्टेंस देखी। ये 4 के 4 थे हम लोगों ने इंपॉर्टेंस देखी बैक्टीरिया की। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं बैक्टीरिया को। हम लोगों ने इसके 2 तरीकेकार पढ़े, फिजिकल मेथड को हमने जाना और केमिकल मेथड को जाना। फिजिकल मेथड में हम लोगों ने स्टीरिलाइजेशन का प्रोसेस देखा और इसके 3 डिफरेंट जो थे ना स्टेप्स देखे, हाई टेम्परेचर का इफेक्ट देखा, रेडिएशन देखी, फिल्ट्रेशन का देखा फिजिकल मेथड्स में, ठीक है। अगर हम लोग केमिकल मेथड में देखें तो हम लोगों ने 3 चीजों के बारे में पढ़ा, एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट और कीमोथेरेपेटिक के बारे में, ठीक है, एजेंट्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने इसके बारे में देखा कि इसका मोड ऑफ एक्शन कैसा है। क्लियर है ये चीज। अगर कोई भी क्वेश्चन इस बारे में पूछना हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।